महाराज जी ने बड़े अच्छी अपनी शब्दों की प्रस्तुति की है। पूज्या माँ, उनका आशीर्वाद लीजिए। माइक दीजिए भाई जल्दी से। ओम स्वस्ति पंथमनुचरिं सूर्यचंद्रं साविव पुनरिदधिताग्नता जानता संयमे मही। गुरु चरणों में नमन, दैवी सत्ता को नमन। व्यासपीठ पर विराजमान महाराज श्री के चरणों में वंदन करते हुए महाराज श्री जी का ही मैं साधुवाद और धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिनके सानिध्य में आप सबके साथ मैंने भी आज यहाँ दिव्य लोक का आनंद लिया है। ये यमुना का तट है, यमुना का किनारा है और हमारे यहाँ 3 नदियाँ, गंगा, यमुना, सरस्वती, 3 नदियों की एक अलग ही गाथा है। त्रिवेणी संगम का एक अलग ही आनंद है। तो इस यमुना तट पर, हालांकि मैं कुरुक्षेत्र से आई हूँ, पर मैं आपको महाराज श्री जी को बता देना चाहती हूँ कि इस यमुना के तट पर मेरा बचपन बीता है। मैं यहीं से हूँ, दिल्ली से ही हूँ। और यहाँ बैठकर मुझे कविता की लाइनें याद आ रही थी। देख कर बाधा विविध, जो महाराज श्री जी की आपके बारे में क्या कह सकते हैं। इतने, जिस प्रकल्प को देखें, इन बच्चों को देखते हैं, लगता है आपने युवाओं को दिशा दे दी है। सामने समाज को देखते हैं, लगता है कि आप उनको दिशा दे के चल रहे हैं। आपने तो जिसको कहते हैं चारों तरफ से समाज को, या मैं ये कहूं कि आप कौशिक जी एक संस्कृति का अवतार बनकर यहाँ पर पैदा हुए हैं। ये कह के भी मुझे तसल्ली नहीं हो रही, क्योंकि जिस प्रकार से इस समाज का आप भला कर रहे हैं, तन की शुद्धि कर रहे हैं, मन की शुद्धि कर रहे हैं, धन की शुद्धि। तन की शुद्धि होती है जितनी देर आप यहाँ कथा में बैठते हैं। ये शरीर आपका, इससे न जाने कितने पाप होते हैं दिन भर में, उतनी देर यहाँ आपकी तपस्या होती है। ये तन की शुद्धि होती है। और मन की शुद्धि होती है, जो वचन आप सुनते हैं, वो वाणी आपके कानों से जब आपके भीतर प्रवेश करती है, वो आपके मन को शुद्ध करती है, भगवतकार बनाती है। ये मन विषयों में फंसा पड़ा है, विकारों में फंसा पड़ा है। इसको उसमें से खींच कर निकालने का काम महाराज श्री आप कर रहे हैं। आपका जैसा जो कार्य यहाँ मैं देख रही हूँ, वो देख के लगता है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, भारत वाला जो श्लोक है कि आप महापुरुषों के रूप में ही भगवान स्वयं अवतरित होकर सबका कल्याण कर रहे हैं और बुराई का विनाश कर रहे हैं। और धन की शुद्धि, इतना बड़ा संकल्प, ये छोटी बात नहीं है। 5 वर्ष से केवल अन्न इसलिए छोड़ देना कि गौ माता, और वो भी इतना बड़ा कि 1 लाख गिनती करके देखो। बड़ा कहने में आसान लगता है। 1 लाख गौओं की व्यवस्था करना, और जब तक नहीं हो जाती तब तक अन्न ग्रहण नहीं करना। आप साक्षात भगवान के दूत बनकर इस धरती पर अवतरित हुए। आप सबका धन भी शुद्ध कर रहे हैं। ये दान मांगना, ये जो दान मांगना था, ये अपने लिए नहीं, ये आपके धन का कल्याण कर रहे हैं, आपके घर का कल्याण कर रहे हैं। तन मन धन, ये तीनों का शोधन महाराज कर रहे हैं। और इस यमुना तट के जंगल में, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे। पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे। ये ऐसे वीर हैं। ये मैं आपको बार बार धन्य मान रही हूँ, अपने आप को। ताली बजाओ। आपके चरणों में बार बार नमन करती हूँ। माँ जी के पूरे नंबर है, पूरे कमाल की बात, क्या बोले। सनातन की गंगा बह रही है, आते रहो और जितना समय दे सको शाम तक का दे दिया करो। उस घर में कुछ नहीं धरा, विषय विकारों में जाके फंसना है
किसी के साथ सिर मारना है, दिमाग खपाना है, इतना समय यही तुम्हारा अपना समय है, बाकी समय तो दूसरों के उसमें बह गया। और मैं अपनी वाणी को विराम इसलिए दे रही हूं और महाराज श्री जी के चरणों में फिर नमन करती हूं, धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे भी अवसर दिया कि मैं अपने दो शब्द कहूं। मुझ पे समय होता 2-4 दिन में, पर अयोध्या में महाराज जी जरूर आपके सानिध्य में रहूंगी और उस राम कथा का भी आनंद लूंगी। अब तो आज ही बस मुझे जाना है, कल निकलूंगी। तो बहुत ही दिव्य वातावरण है, इसको देख के मैं 2 शब्द कह के अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। मेरी आंखों ने जो देखा है दिखलाया नहीं जाता, मेरी आंखों ने जो देखा है वो दिखलाया नहीं जाता, मेरे दिल ने जो समझा है वो समझाया नहीं जाता, मेरे दिल ने जो समझा है वो समझाया नहीं जाता। मेरे सर में अजल से गूंजता है राग वहदत का, मेरे सर में अजल से गूंजता है राग वहदत का, मगर कुछ बात है ऐसी अभी गाया नहीं जाता। बार बार नमन प्रणाम करते हुए वाणी को विराम देती हूँ। पूज्या माँ के चरण में कोटि बार प्रणाम, जो कि कुरुक्षेत्र से गीता का ज्ञान भंडार लेकर के हमारे बीच में पधारी हैं। सकल समूह उनके चरणों में वंदन प्रणाम करता है। माँ, आपका आशीर्वाद हमारे लिए एक बहुत बड़ी संजीवनी के रूप में होगा। आप पधारे हैं, ये मेरा भाग्य है, ये मेरा पुण्य है। जो नाम व्यासपीठ से बोले गए हैं स्मृति चिन्ह के लिए व्यासपीठ की तरफ एक आध वॉलंटियर वहां खड़े हो जाइए, तो वही लोग यहाँ आ जाएंगे। भले ही 23 तारीख से लेकर के अभी तक की आपके पास रसीद है और आपको अभी तक यहाँ से स्मृति चिन्ह मिला नहीं है। ऊपर आने की एक व्यवस्था रखी गई है और वो आचार्य जी बता देंगे, वो अपनी अपनी रसीद लेकर के इधर आ जाएं और यहाँ से स्मृति चिन्ह। वहाँ पर दवाई भी मिल रही है, डायबिटीज की, घुटनों के दर्द की कमाल की दवाई है और बाल टूट नहीं रहे हैं, 2 मुआ नहीं हो रहे हैं, चांद गंजी नहीं हो रही, बाल उड़ गए हैं तो दोबारा निकल के आ रहे हैं। इसको बनाने में मुझे 6 महीना लगा है, लेकिन सूत्र ऐसा हाथ में लगा है कि अद्भुत ये तेल बना के तैयार किया है। वो भी आप वहां से ले जाइए। वो बिक्री के लिए नहीं है, जो गौ माता की सेवा कर रहे हैं, ये प्रसाद रूप में भक्तों को प्राप्त हो रहा है। श्री राधे। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। यहां से अभी आपने सुंदर सा उद्बोधन, इतने सुंदर महावाक्य आप सबने सुने, आनंद लिया। अब मैं पूर्वज में जिनके मैंने नाम यहां से पुकारे, जिन्होंने गौ माता के लिए